क्या ईरान इसराइल जंग का खतरा संगीन हो चुका है? आला फौजी ओहदेदारान ने एक दूसरे को क्या धमकियां दी हैं? अमेरिका का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और लबनान पर जारी हमलों की तफसील क्या है, जानिए इस वीडियो में। माह रवां के आगाज पर ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों के बाद इसराइल ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला जारी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इलाकाई जंग छिड़ने के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसी असना में तेहरान से नया इंतबाह जारी हुआ है। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक एक अहम फौजी जिम्मेदार ने कहा है, अगर इसराइल ने जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो इस पर जवाबी कार्रवाई अंदाजे से ज्यादा भयानक होगी। अपने बयान के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी करेंगे और न ताखीर, अलबत्ता हैरानकुन इक़दामात का मुजाहरा जरूर करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि मुल्की जौहरी तंसीबात पर हमले की सूरत में इसराइल के अंदर निशाना बनाए जाने वाले ठिकानों का तयन कर रखा है। दूसरी जानिब इसराइली सिक्योरिटी जराए ने भी आगाह किया है कि तेल अवीव पर जल्द ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। एक माह के दौरान कई बार ईरानी जिम्मेदारान ने ये ऐलान किया है कि तेहरान इलाकाई सतह पर तनाज़े में तोसी नहीं चाहता, ताहम वो इसके लिए तैयार है, जबकि तेल अवीव भी धमकी दे चुका है कि वो ईरानी हमले के जवाब में मोहलिक और हैरानकुन कार्रवाई करेगा। इन तमाम हालात में वाशिंगटन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो ईरान पर हमले की सूरत में तेल और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए बगैर फौजी तंसीबात को निशाना बनाने पर ही इक्तिफा करे। याद रहे कि इसराइल के हाथों हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के अहम ओहदेदारों को निशाना बनाए जाने के जवाब में 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल की जानिब 180 से जायद मिसाइल दागे थे, जिनमें 3 फजाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया गया। ताहम इसराइल में किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। उधर लबनान पर मुसलसल इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसी असना में तेल अवीव में एक धमाके की आवाज भी सुनाई दी है, जिसकी तस्दीक इसराइली फौजी जराए ने भी की है। इसराइल ने लबनान पर अपनी पुरतशद्दुद बमबारी को बढ़ा दिया है। 23 सितंबर से इसराइली हमलों में तकरीबन 1454 अफराद जाँ भाग और 10 लाख से जायद बेघर हो चुके हैं।